कुछ चीजें बड़ी बुनियादी होती हैं। आप जहां सरकार में हैं वहां वो करके दिखाइए जो आप वहां बोल रहे हैं जहां सरकार में नहीं है। आपने कहा कि बीजेपी ने देश भर में 5 सितारा टाइप के कार्यालय बना लिए। राजस्थान में 5 साल आपकी सरकार रही, आप क्या कर रहे थे? इनका ऑफिस सील कर देते। झुंझुना ना बजाओ भाई, टाइम मत खोटा करो देश का। ये अभी बंगाल में कर दो, तमिलनाडु में कर दो, पंजाब में कर दो, कर्नाटका में भी इनका ऑफिस मेरा देखा हुआ है, बहुत भव्य है। बोलो सिद्धरामैया को सील कर दें, कानूनन बना होगा तो छुटा लेंगे, नहीं होगा तो फिर सरकार जब्त कर लो। खाली गाल ना बजाओ मित्र। और एक बात और, मुझे तो लगता है कि भारत में आशीष भाई एक्सेसिव लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र का अतिरेक है? ये शायद भारत का स्वभाव है, इसलिए इंदिरा गांधी का वो पीरियड 2.5 साल का छोड़ दे तो रहा। मैं कहीं देख रहा था कि कोई नेता इंडिया गठबंधन का कह रहा था कि मोदी के खोपड़ी में गोली मार देंगे। क्या? और वो भी चल रहा, वायरल हो रहा है। अब कितना लोकतंत्र चाहिए भैया? क्या क्या गोली तमंचा लेके मारोगे एक दूसरे को? और कहा जा रहा लोकतंत्र खत्म हो गया जी। ये बात जब आप टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं, तो ये तो जीवित लोकतंत्र की पहली गारंटी तो यही है, पहला प्रमाण यही है कि लोकतंत्र जिंदा है। सब एक दूसरे के ऊपर जघन्यतम आरोप लगा के स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, इसका मतलब लोकतंत्र फल फूल रहा है? नहीं। अन्यथा किम जोंग उदाहरण है क्या आशीष जी? लोकतंत्र खत्म होना वहां बोलते हैं, यहां तो फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही, फिर भी कह रहे लोकतंत्र खत्म हो गया। नहीं, जब आप माइक पर ये बोल सकते हो कि मैं डरता नहीं, मोदी मुझसे डरता है, और उसके बाद भी आप सम्मानित हैं, तो इसका मतलब लोकतंत्र तो मजबूत है देश में। यही मूल बात है। अब हम मूल विषय पे आते, जो हमने आज विषय रखा था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को छोड़कर लगभग सभी दलों के साथ अलायंस का प्रयोग किया। मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं, इस मामले में मायावती जी का, कांशीराम जी का कोई जवाब नहीं। राज भाई अच्छा लगे जब बुरा लगे, आशीष बाबू क्या? अच्छे अच्छों को सीधा खड़ा कर देते हैं जब वो गठबंधन किसी के साथ करते हैं। वो इधर वालों के साथ भी कर चुके, उधर वालों के साथ भी कर सके। नरसिंह राव के समय में उनने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था राज बाबू। जतिन प्रसाद जो आज है ना इनके पिताजी जित्तू बाबू, वो देश चलाते थे क्या? उनको भी नीचे बैठाल दिया था क्या? ये कांशीराम की अपनी स्टाइल थी। और मुलायम सिंह जी के साथ किया तो क्या किया, वो तो हमसे न कहलाओ क्या? एक कुर्सी उस पर खुद बैठे, बोले मुख्यमंत्री को बुलाओ, और बोले प्रेस वालों को भी बुला लो, फोटोग्राफर को भी बुला लो। क्या हुआ ना? फिर मायावती जी अखिलेश जी का हुआ। आपने कभी देखा मायावती जी सपा कार्यालय आई या अखिलेश जी के घर आई? नहीं ना आशीष बाबू। जब वो गए, आप ही लोग गए कागज पत्तर लेके क्या? और सीताफल वाली आइसक्रीम भी ले गए साथ में? नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। ये अलग बात है, वो गेट भी कई बार बड़ा मायावती जी की तो भाई क्या है, वास्तव में उन पर एक फिल्म बननी चाहिए। अखिलेश जी गए मिलने, और आज जिनके नाम पर बड़ा बायबेला मचा राज्यसभा चुनाव में राज बाबू, आशीष जी, ये उस वक्त सूत्रधार थे गठबंधन कराने के क्या? तो जब ये गेट पर पहुंच गए, गाड़ी लग गई क्या? 10 मिनट तक गेट ही नहीं खोला क्या? जब अंदर ये इत्मीनान हो गया कि सारे फ्लैश चमक गए, मीडिया आ गई, फोटो हो रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, तब गेट खोला। बोले नहीं थोड़ा रिकॉर्ड हो जाए क्या?
ऐसा जलवा कोई दूसरा कर सकता है क्या राजबाबू? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को उम्मीदवार घोषित किया राज शर्मा जी, सोनिया जी ने ना, यूपीए के टाइम में। मायावती जी से सपोर्ट मांगने गई। मायावती जी पोर्टिको में नहीं आई, कमरे में बैठी रही। सोनिया जी को वहीं गुलदस्ता लेके जाना पड़ा। जब वो पहुंच गई कमरे में, मायावती जी के सामने गुलदस्ता, तो वो खड़ी हुई, हाँ आओ बैठो बैठो, बताओ क्या ऐसी रंगबाजी भाई मैंने नहीं देखी किसी की। ये भी लोकतंत्र की बलिहारी, ये भी लोकतंत्र का एक शेड है। लेकिन खैर, अगर आप बड़ा दल है राज्य में या राष्ट्र में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका बायोडेटा वहीं से तय होता है कि आपके साथ लोग टिके कि नहीं टिके। अगर सब छूट कर जा रहे हैं, रूठ कर जा रहे हैं आशीष बाबू, तो आपकी सबको साथ लेके चलने की जो काबिलियत है उस पर सवाल खड़े हो गए, जान लीजिए। आज आप कहो सब खराब है, राजभर भी खराब है, जयंत भी बेकार थे और पल्लवी भी बेकार है, आज नहीं कोई मानेगा ना। अगर सब बेकार थे तो आपने इनसे गठबंधन क्यों किया? इतनी जल्दी जल्दी लोग छूटने नहीं चाहिए, रूठने नहीं चाहिए। मुलायम सिंह जी कहा करते थे, कोई छूटे नहीं कोई रूठे नहीं। क्या यहां छूट भी रहे हैं, रूठ भी रहे हैं। और आखिरी बात राजबाबू और आशीष जी, आप दोनों के लिए कहूंगा, जब सच्ची बात कह रहा हूं, इसको उसी स्पिरिट में लीजिएगा। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, क्या 15 सीट हटा दो है, या कुल जितनी कांग्रेस को दी उतनी हटा दो, उतने में आप और कांग्रेस सब चुनाव लड़ोगे। अच्छा मान लीजिए, क्या जीतने की बात नहीं कह रहा, आपके पास बहुत सारी सीटें हैं इस बार, सबको उपकृत कर दो। कांग्रेस 17 उम्मीदवार खोज ली, नहीं ना, सीटें रख के क्या करिएगा? क्या खोज लिया इनने? नहीं ना। ये तो अमेठी रायबरेली में साहस नहीं कर पा रहे, और आप भी सारी सीटें तो अब ये आपने इनको दिया, बिंद को। मुझे भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मिर्जापुर के लोग तो जानते हैं ना, तुम अब बिंद लड़ाएं चाहे पल्लवी लड़ाएं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा अवसर जब जिन पार्टियों के साथ हो उनको तो उदारता दिखानी चाहिए। आदमी 2 मांगे को भाई 4 सीट ले जाओ। जब हमको जीत नहीं सकते तो काय को इतना लोड लेके चलो। जिन सीटों पर आप अच्छे से लड़ सकते हैं वहां फोकस कर लीजिएगा। और राजबाबू ने बड़ी बड़ी बातें कही कांग्रेस पार्टी ने, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका एमआरआई आपके नेता बता रहे हैं। वीरभद्र सिंह की पत्नी, अशोक गहलोत, कमलनाथ, ये सब लोग, प्रीतम सिंह उत्तराखंड, हरीश रावत, ये जो बड़े लोग रहे, जो लगातार सत्ता में रहे, वो हाथ खड़ा कर दिए, क्या सफेद रुमाल ऐसे लहरा दिए हैं कि ना हमारी उम्मीदवारी मत, हमें नहीं लड़ना चुनाव। क्यों? युद्ध से पहले आपके बांकुरे भाग रहे हैं मैदान छोड़कर, क्या सच नहीं है? इनको घेर के लड़ाइए चुनाव। खड़गे जी से लेके और प्रीतम सिंह तक सबने इनकार कर दिया, बोले चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कह रहे नौजवानों को आगे लाना चाहिए, कमलनाथ जी कह रहे। और अभी 2 महीने पहले तक जब चुनाव हो रहा था तो कह रहे थे मैं 80 साल का खुद ही नौजवान हूं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। यही बात अशोक जी कह रहे थे, गहलोत जी। यानी कहीं तो गड़बड़ है ना। वो एक डायलॉग है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, अंदर तो देखो महाराज। ये बड़े बड़े लोग जो मंत्री रहे केंद्र में, राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, ये क्यों लड़ने से इनकार कर रहे हैं? क्या कहा वीरभद्र सिंह जी की पत्नी ने, प्रतिभा जी ने, कि कार्यकर्ता ही नहीं है, क्या लड़ूं चुनाव? आपकी पार्टी का नेता कह रहा है कि कार्यकर्ता ही नहीं बचा, चुनाव कैसे लड़े? कहां पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे। मूल विषय है, इस पर चिंतन करिए। और आपसे लोग छिटकते जाएंगे तो छिटकने के बाद अगर आप उनको छोटा बता के खारिज करेंगे तो बात चलेगी नहीं। अगर वो छोटे थे, अनुपयोगी थे, तो आपकी नाव में क्यों सवार हुए? और अगर
महत्वपूर्ण थे, तो आपने उनको सहेज कर क्यों नहीं रखा? धन्यवाद।